मजदूरी कराने के लिए खुली छूट दे दी गई है। इसी के विरोध में मासा ने यह कार्यक्रम रखा है। यह कार्यक्रम हमारा देश भर में 14-15 जगहों पर चल रहा है। हमें यह दिखाना है सरकार के सामने कि हम झुकेंगे नहीं। सरकार ने बिना जनता की सलाह से, मजदूर संगठन और मजदूर यूनियन के सलाह से जिन श्रम संहिताओं को लागू किया है, उस श्रम संहिताओं से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं। हम उसका पुरजोर विरोध करते हैं। इस विरोध को दर्शाने के लिए ही मासा ने यह आह्वान किया है और मासा के इस आह्वान पर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन आज के ही दिन अभी चल रहा है। यह विरोध प्रदर्शन कहां कहां चल रहा है, इस पर एक नजर डालते हैं। दिल्ली के अलावा हरियाणा में कुरुक्षेत्र में विरोध प्रदर्शन चल रहा है, पंजाब में लुधियाना में, उत्तराखंड में हरिद्वार और रुद्रपुर में, उत्तर प्रदेश में लखनऊ, बिहार में पटना, पश्चिम बंगाल में कलकत्ता में, उड़ीसा में भुवनेश्वर, तमिलनाडु में चेन्नई, कांचीपुरम और कर्नाटक में दावनगिरी और गुलमर्ग में और उत्तर प्रदेश में एक और जगह बरेली में और कर्नाटक में बंगलौर में भी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। साथियों, हमारा विरोध प्रदर्शन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि सरकार जो मनमानी कर रही है, सरकार जो खुली छूट दे रही है पूंजीपतियों को कि मजदूरों का खून निचोड़ कर सिक्कों में ढाल ले, अपनी तिजोरी भर ले, इसको हम चुपचाप बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और यहाँ आए साथी इस विरोध में अपनी आवाज बुलंद करेंगे। यह विरोध इतना व्यापक हो, केवल ये देश नहीं पूरी दुनिया में फैले, इसलिए हम नारा लगाते हैं, दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मजदूरों एक हो। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। साथियों, मासा के इस कार्यक्रम में जुटान से पहले हमने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, कस्बे में, शहरों में, फैक्ट्रियों में, कारखानों में, बस अड्डे पर, रेलवे स्टेशन में, मजदूर मोहल्लों में हर जगह प्रचार अभियान चलाया। यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी प्रचार अभियान चलाए गए और प्रचार अभियान में मजदूरों का भरपूर सहयोग हमें मिला। लेकिन दुख की बात यह है कि 4 श्रम संहिताओं को चुपके से जिस तरीके से सरकार ने लागू कर दिया, वो मजदूरों के पास उसकी बात पहुंच नहीं पाई है। मजदूरों को जागरूक करना जरूरी है, उन तक ये आवाज पहुंचानी जरूरी है। इसीलिए मासा का आज का कार्यक्रम ये तय किया गया है और देश भर में हम कार्यक्रम कर रहे हैं। दुख की बात यह है कि हमारे इस विरोध कार्यक्रम का जगह जगह शासन प्रशासन द्वारा विरोध हो रहा है। कहीं जगह नहीं दी जा रही है, कहीं ये बताया जा रहा है कि आप कार्यक्रम मत करिए। फिर भी न मजदूर वर्ग कभी झुका है न झुकेगा, वो अपनी आवाज बुलंद करता रहेगा और देश भर ही नहीं पूरी दुनिया में शासक वर्ग के नीतियों के खिलाफ, श्रम संहिताओं के खिलाफ हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे। हम ये संघर्ष तब तक जारी रखेंगे। एक बात कह देना चाहते हैं शासक वर्ग से कि आपने शुरुआत की है और हम अंत करेंगे, हम इसका अंत करेंगे और हम लड़ाई जीतेंगे। और ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक 4 श्रम संहिताएं सरकार वापस नहीं ले लेती, तब तक देश का मजदूर वर्ग चुपचाप नहीं बैठेगा। तो इसी कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए सबसे पहले वक्ता के तौर पर मैं इनकलाबी मजदूर केंद्र के साथी श्याम मीर को आमंत्रित करूंगा कि अपने सुविचारों से यहाँ श्रोताओं को परिचित कराएं और क्यों ये कानून खतरनाक है, श्रम संहिताएं खतरनाक है, हमें बताएं। साथी श्याम मीर। लाल सलाम। साथियों, आज जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, इस कार्यक्रम को हम लोगों ने लगभग 2 महीने पहले तय किया था कि मजदूर अधिकार दिवस हम लोग मनाएंगे। लेकिन जैसे ही हम लोगों ने ये कार्यक्रम तय किया, उसी दौरान 21 नवंबर को सरकार ने राजाज्ञा जारी कर दी कि ये श्रम संहिताएं जो है लागू कर दी गई हैं। हम लोग जानते हैं ये जो मजदूर विरोधी लेबर कोड हैं, वो कोरोना के समय इस संसद से पास कराए गए थे और इसी जंतर मंतर को जो है चारों तरफ से सीआरपीएफ से जो है घेर के
कोई विरोध की आवाज ना हो और चुपके से और संसदीय जो परंपराएं जिसकी ये दुहाई देते रहते हैं वो सारी संसदीय परंपराओं को दाग पे रखकर ये संसद से जो है मजदूर विरोधी लेबर कोड पास कराएंगे। और इन मजदूर विरोधी लेबर कोडों को सारे मजदूरों के विरोध के बावजूद, देश की सभी ट्रेड यूनियनों के विरोध के बावजूद, सभी मजदूर संगठनों के विरोध के बावजूद उन सारी विरोधों की आवाजों को दरकिनार करते हुए एक तरफा लागू करने की घोषणा कर दी। साथियों, इन लेबर कोड्स में मजदूरों को कम से कम 150 साल पीछे धकेल दिया गया है। जो काम करने के घंटे 8 का जो अधिकार था, जो मई दिवस हम लोग जानते हैं, मई 1886 में शिकागो के मजदूरों ने 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम, 8 घंटे मनोरंजन का ये जो अधिकार जो है मजदूरों की शहादत और कुर्बानियों से था, इस तरफ संहिताओं में उसको छीन लिया गया है। वो कहते हैं कि काम का सप्ताह 48 घंटे का ही होगा, लेकिन 12 घंटे मजदूर से काम कराया जाएगा। और 12 घंटे काम मतलब सप्ताह में 4 दिन 12 घंटे काम करा के 48 घंटे पूरा करेंगे। और ओवर टाइम का जो पुराना कानून था कि 3 महीने में मजदूरों से 50 घंटे से ज्यादा ओवर टाइम नहीं खत्म कराया जा सकता, उस कानून को खत्म कर दिया। और सरकार ये कहती कि मजदूरों की परमिशन से वो 48 घंटे से ज्यादा जो भी काम है मजदूरों की परमिशन से जो है उसको लागू कराएगी। ओवर टाइम मजदूरों की परमिशन, डबल ओवर टाइम का कानून अंग्रेजों के जमाने में जो है मजदूरों ने लड़के हासिल किया था। अब मजदूरों की परमिशन से हम जानते हैं कि फैक्ट्री में किस मजदूर से जो है वो बोलेगा कि आज आपको रुकना है, किस मजदूर की हिम्मत है अकेले अकेले वो मना कर दे। सारे उत्पादन के साधनों में इस देश के सरमाएदारों का कब्जा है। बाकी लोग जो है केवल अपने श्रम को बेच के जो है जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। वो लोग किस तरीके से अपने प्रबंधन के सामने जो है बोलेंगे कि मैं परमिशन नहीं देता कि मैं 12 घंटे काम करूंगा, तो इस तरीके से अब काम करने के घंटे जो है उन्होंने 12 घंटे कर दिए हैं। साथियों, श्रम संहिताओं से पहले इस कारपोरेट घराने में नारायण मूर्ति से लेके ढेर सारे जो है पूंजीपति 75 घंटे मजदूरों को काम करना चाहिए ये बातें कह रहे थे। अब सरकारी कानूनों में उसको परमिशन दिया गया है। साथियों, ग्रेच्युटी की बात वो झूठ बोलते हैं कि हमने 1 साल पे ग्रेच्युटी कर दी। पहले जो कानून था उसमें किसी भी मजदूर को चाहे परमानेंट होता चाहे ठेके का, जब कंपनी से निकाला जाता तो कंपनसेशन हुआ करता था। 1 महीने की जो है नोटिस पीरियड जो मिलता था, 1 से 3 महीने का नोटिस पीरियड था, वो खत्म कर दिया है और बोला कि 1 साल पे हम ग्रेच्युटी और फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट। 1 साल की ग्रेच्युटी की जो बात जो वो प्रचार कर रहे हैं उसकी आड़ में मजदूरों को जो कंपनसेशन मिलता था वो खत्म कर दिया गया है। और फैक्ट्रियों में वो 15 दिन की ग्रेच्युटी की भी जो बात कर रहे हैं वो भी ना देने के लिए 11 महीने के फिक्स टर्म पे रखा जा रहा है। 1 साल किसी वर्कर को जो है फिक्स टर्म पे नहीं रखा जा रहा है। ट्रेनी मजदूरों को ढेर सारी कंपनियों में जो है मारुति से लेके बड़ी बड़ी कंपनियों में एमएसटी के नाम पे, ट्रेनी के नाम पे वर्करों को रखा जा रहा है। 3 साल की ट्रेनिंग के बाद उनको आईटीआई की डिग्री देंगे, उसके बाद उसको अप्रेंटिस में रखेंगे, उसके बाद उसको कंपनी ट्रेनिंग पे रखेंगे और 6-7 साल कमाएंगे, उससे जो है उसका खून चूसेंगे और वो मजदूर अधिकार विहीन है, श्रम कानूनों से बाहर कर दिया गया है। मजदूरों के जो सामूहिक बार्गेनिंग के लिए जो संगठित होने का जो अधिकार था, वो संगठित होने का अधिकार मजदूरों का जो है छीन लिया गया है। कंपनी प्रोमाइजेस के भीतर, एक फैक्ट्री के भीतर मजदूरों को संगठित होने का अधिकार जो है खत्म कर दिया गया है। साथियों, इसके साथ मजदूरों के जो कोड है, जो लेबर कोड है, वो लगातार मजदूर विरोधी फैसले दे रहे हैं। अभी मारुति के मजदूर को जो टर्मिनेट किया गया था 2012 के मारुति कांड के बाद, कोर्ट का फैसला है कि इस ट्रम्पियन युग में, ट्रम्प अमेरिका का राष्ट्रपति, उसके युग में श्रम कानूनों की बात मत करो। न्यायालय जो है श्रम कानूनों की आड़ में मजदूरों को कोई भी अधिकार नहीं देने की तैयार है। मतलब सीधे कहा है कि श्रम कानूनों की आड़ में तुम अधिकारों की बात करोगे, यह अनुशासनहीनता है। तुम राष्ट्र निर्माण करो, और राष्ट्र मजदूरों का कौन सा है? मजदूरों का राष्ट्र वो है कि वो अधिकार विहीन होके इस मंडी में खड़े होके अपने श्रम को बेचे और उसको जो है दास्ता की जो है जंजीरों में ढकेला जा रहा है। और ये बातें जो सरमाएदार बोल रहे थे, अब वो कोर्ट में
ट्रिब्यूनल में पीठों में बैठ के ये निर्णय दे रहे हैं कि तुम केवल अपश्रम बेचने के एक जो है माल हो। मजदूर अब केवल श्रम बेचने का माल है और उसको कोई कानूनी अधिकार नहीं है। अब ये कोर्टों से फैसले मजदूरों के खिलाफ आने लगे। साथियों, मजदूर अधिकार संघर्ष अभियान के तहत हम लोग लगातार जो प्रचार कर रहे हैं, हम लोग लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं, उन सारे संघर्षों के बावजूद इस सरकार के कानों पे जूं भी नहीं देख रहा। साथियों,